हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आप सभी का इस हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचाने का प्रयास करें, जिससे इस विकट समस्या में हर एक विद्यार्थियों का जो समय है वो अच्छे तरीके से कट सकें, उनके समय का सही सदुपयोग हो सके। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे मैसेज को अधिक से अधिक विद्यार्थियों के बीच पहुंचाने की कृपा करें। चलिए, तो मैं आज फिर से आप लोगों के बीच क्लास 12 फिजिक्स को लेकर उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किए थे। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट जिसको विद्युत धारा कहते हैं, पिछले क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे आई बराबर क्यू बाई टी और एन ई बराबर एन ई बटा टी। क्यू बराबर आई बटे टी बराबर एन ई बटा टी, और आई बराबर ये अभी पढ़े थे डी क्यू बाई टी बटे डी टी पढ़े थे। यह दोनों जो है धारा के लिए होता है। धारा यानी आई बराबर क्यू बाई टी या बराबर एन ई बटे टी, आई बराबर डी क्यू बटा डी टी। लेकिन इसमें शर्त क्या था, एक जो है एक समान आवेश के लिए है और एक असमान आवेश के लिए है। ठीक है, एक समान आवेश रहने पर आई बराबर एन ई बटे टी का यूज करते हैं और असमान आवेश रहने पर डी क्यू बटे डी टी का उपयोग करते हैं। जैसे समान आवेश और असमान आवेश क्या है उसको देखिए। जैसे सपोज हम एक वायर लिए, एक तार है और एक तार से 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रही है। हमने एक तार लिया है, एक तार से प्रति सेकेंड 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। प्रति सेकेंड यानी एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे जो है ये आपका समान आवेश है। यहाँ पे क्या है, समान आवेश है। यानी पर सेकेंड, एक सेकेंड में 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले सेकेंड में 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले सेकेंड में 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। तो प्रति सेकेंड जो है 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये आपका एक समान आवेश है। तो इसके लिए हम आई बराबर एन ई बटे टी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हम कह दें किसी चालक तार से, है ना, 2t स्क्वायर प्लस में 2t, 2t स्क्वायर प्लस में मान लो सपोज 3t, किसी चालक तार से आवेश प्रवाह की जो दर है वो 2t स्क्वायर जोड़ 3t है। तो देखिए यहाँ पे जो समय जो है, समय बदल रहा है तो आवेश का मान भी बदल रहा है, यानी आवेश ही बदल रहा है, यानी यहाँ पे असमान आवेश है। जैसे यदि हम यहाँ पर एक सेकंड का समय लें, यदि हम एक सेकंड का समय लें तो 3 गुना 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुना 2 और 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5 कूलम आवेश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि हम 2 सेकंड लें तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 8, 8 6 14, है कि नहीं। देखिए एक सेकंड में 5 कूलम और 2 सेकंड में 14 कूलम। बताइए असमान आवेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब असमान आवेश रहेगा तो वैसे स्थिति में हम आई बराबर डी क्यू बटे डी टी लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक समान आवेश, हो गया असमान आवेश। एक समान आवेश रहेगा तो आई बराबर एन ई बटे टी, और असमान आवेश रहेगा तो आई बराबर डी क्यू बटे डी टी। इस तरह का फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए, तो इसके हम एग्जाम्पल भी देखे थे पिछले क्लास में, एक आध दो एग्जाम्पल और देखते हैं। आज आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के, जिससे आप क्वेश्चन लिखेंगे। एक क्वेश्चन है कि किसी तार से आवेश
प्रवाहित होने किसी तार से आवेश प्रवाह किसी तार से आवेश प्रवाहित होने का दर किसी तार से आवेश 2t² जोड़ 3t के रूप में प्रवाहित हो रहा है। किसी तार से आवेश 2t² + 3t के रूप में प्रवाहित हो रहा है तो 2 सेकंड में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। ठीक है, कहता है किसी तार से आवेश 2t² + 3t के रूप में प्रवाहित हो रहा है तो 2 सेकंड में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या आवेश है, कितना है, इतना है, तो Q बराबर हो जाएगा 2t² जोड़ 3t। अब देखिए आवेश प्रवाह है, आवेश के रूप में प्रवाहित हो रहा है तो उसमें समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों तरफ समय से अवकलन करेंगे, यानी यहाँ पे क्या करेंगे कि अवकलन करने पर तो d/dt और d/dt लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे Q है तो यहाँ Q लिखेंगे, यहाँ Q का मान लिखेंगे। 2t² जोड़ क्या हो गया 3t। अब देखिए dq/dt ऐसा करने से क्या dq/dt का वैल्यू क्या आयु होता है, आयु हो जाएगा dq/dt बराबर। यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, इसको अलग अलग हम लोग हल करेंगे तो d 2t² और dt जोड़ d 3t/dt। यहाँ पे आपका क्या है u × v है, 2 को छोड़ते हैं t² का डिफरेंशिएशन करते हैं प्लस t² को छोड़ेंगे और 2/dt प्लस यहाँ पे 3 को छोड़ेंगे dt/dt हो जाएगा, t को छोड़ेंगे और d3/dt हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा u × v पे 2 को छोड़ेंगे t² का डिफरेंशिएट करेंगे प्लस t² को छोड़ेंगे 2 का डिफरेंशिएट करेंगे, 3 को छोड़ेंगे dt/dt और फिर t को छोड़ेंगे 3/dt हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, i बराबर 2 का 2 हो गया और t² x⁻n के फॉर्मूला x के रूप में, तो यहाँ हो जाएगा n x⁻n-1 प्लस में यहाँ t² है, 2 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका t² × 0 प्लस में 3 हो गया, dt का मान कट जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस t यहाँ पर है और 3 कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी i बराबर 2 में से गया 1 पावर में 1 लिखाएगा तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, 2 नहीं आपका 4t हो जाएगा प्लस ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, 3 कम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब t बराबर कितना है 2 सेकेंड तो i बराबर 4 × 2 प्लस में 3 यानी 4 दूना 8 अब प्लस 3 कितना हो 11 एम्पियर। ठीक है, यानी 4 दूनी 8 आपका जोड़ 3 कितना होगा 11 एम्पियर आपका 11 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, किसी तार से आवेश है ना 2t² 3t के रूप में प्रवाहित हो रहा है तो 2 सेकंड में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। ठीक है, आपका ऐसा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको कर लेंगे। चलिए अब इतना, अब तो आप समझ गए। अब जो है इसमें हम आपको बताते हैं प्रवाह की दिशा, यानी धारा का जो प्रवाह होता है उसका दिशा। ठीक है, बताते हैं इसको। तो लिख लेंगे प्रवाह की दिशा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रवाह की दिशा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझे हैं। देखिए इसके लिए हम एक सेल लेते हैं। देखिए यह एक सेल है, आप सभी जान रहे हैं कि जो बड़ा वाला पार्ट है ये प्लस होता है, जो छोटा वाला पार्ट होता है माइनस होता है।
प्लस माइनस, धन आवेश ऋण आवेश, प्लस टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, प्रोटॉन के प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दिशा, फिर आपका क्या है विद्युत धारा की, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा। देखिए यहाँ पे हमको जानना है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा क्या होगा, प्रोटॉन के प्रवाह की दिशा क्या होगा, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होगा। अब देखिए हमने यहाँ पे एक सेल लिया है, प्लस और माइनस, दो टर्मिनल हो गया, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक, कैसा होता है, ऋणात्मक, ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पे इसका जो प्रवाह का जो दिशा जो हो जाएगा, ये जो प्लस वाला है, प्लस वाले को उच्च विभव भी कहा जाता है, ठीक है, और माइनस वाला को निम्न विभव भी कहा जाता है, ठीक है, उच्च विभव और निम्न विभव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो ऋण आवेश जब होता है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी निम्न विभव से उच्च विभव, निम्न विभव से क्या होगा, उच्च विभव, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा क्या आ जाएगा, निम्न विभव से उच्च विभव, ठीक है। अच्छा यदि इसका बात करें प्रोटॉन की प्रवाह की दिशा, तो प्रोटॉन के पे कैसा आवेश, प्रोटॉन पे प्लस आवेश, धन आवेश होता है, तो प्लस से माइनस होगा, क्या हो जाएगा, यानी उच्च विभव, उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च विभव से निम्न विभव। और विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा, तब विद्युत धारा का प्रवाह की भी दिशा होता है प्लस से माइनस, क्या होता है, प्लस से माइनस, यानी इसका भी हो जाएगा आपका उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च विभव से क्या हो जाएगा, निम्न विभव हो जाएगा, ठीक है। ये जो था प्रवाह की दिशा। अब आप इतना बात आप जब समझ गए हैं तो इस पे हम एक दो आपका ऑब्जेक्टिव देते हैं, उसको आप ईमानदारी पूर्वक बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन जैसे है, हम ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन लेकर के बढ़ रहे हैं, विद्युत धारा किसके प्रवाह का दर है, क्वेश्चन है विद्युत धारा, विद्युत धारा किसके प्रवाह की दर है, क्वेश्चन है विद्युत धारा किसके प्रवाह की दर है। हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, यहाँ पे देते हैं धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश, तीसरा धनावेश ऋण आवेश, तीसरा आयन, तीसरा क्या है, आयन, और चौथा चौथा जो आपका वो देते हैं धनावेश ऋणावेश आयन हो गया, और चौथा जो आपका देते हैं वो न्यूट्रॉन। या ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऑप्शन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और ये होता है आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और आयन और न्यूट्रॉन। ये आपका सवाल है, विद्युत धारा किसके प्रवाह की दर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन और न्यूट्रॉन। तो आप आंसर इसका बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, विद्युत धारा किसके प्रवाह की दर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन, न्यूट्रॉन। चलिए सब लोग अपना अपना आंसर एक कर लिए, क्या आपका आंसर आएगा। आइए अब आपको हम बताते हैं विद्युत धारा किसके प्रवाह की दर है। तो इसका सही जवाब जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन, न्यूट्रॉन में से सही जवाब आपका है वो है आयन। आंसर क्या है, आयन है। क्यों, विद्युत धारा किसके प्रवाह, तो विद्युत धारा में कहता है आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश कह रहा है, आवेश, आवेश का मतलब क्या हो गया, धन आवेश और ऋण आवेश।
यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होता है ना, ऋण आवेश और धन आवेश। और ऋण आवेश धन आवेश को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन। यानी आपका सही जवाब क्या आएगा, आयन आएगा। यानी विद्युत धारा किसके प्रवाह की दर है, तो आयन है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में और आप आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव है, किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, किसी चालक या फिर एक चालक तार से धारा प्रवाहित हो रहा है, तो तार में आवेश होगा। एक चालक तार से विद्युत धारा, एक चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो तार में आवेश होगा, तो तार में आवेश होगा। देखिए ऐसा आपका क्वेश्चन है, एक चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो तार में आवेश होगा। ऑप्शन आपका है धनावेश, बी में है ऋण आवेश, सी में है उदासीन, और डी में आपका है धन और ऋण दोनों, धन और ऋण दोनों। चलिए इसका आप सही जवाब आप देने का प्रयास करें। ठीक है, कि एक चालक तार है, एक चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो तार में आवेश होगा, तो तार में आवेश होगा। ठीक है, धन आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, उदासीन होगा, कि धन और ऋण दोनों होगा। चलिए सब लोग अपना अपना आंसर तैयार कर लिए। आइए अब आपको बताते हैं। कहता है एक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, समझे, तो आवेश प्रवाह की दर होता है। क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश क्या होता है, धन आवेश और ऋण आवेश दोनों होता है। तो क्या कहता है, तार में आवेश, किसमें आवेश होता है, तार में। चालक तार में धारा प्रवाहित होता है, धारा में आवेश होता है, न कि तार में आवेश होता है। तो तार क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। तार में आवेश क्या होगा, उदासीन होगा। समझे, कि एक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो तार में आवेश है। तो जब चालक तार से तो धारा प्रवाहित करेंगे, धारा जब प्रवाहित होगा तो धारा में आवेश होता है। आवेश का मतलब धन आवेश ऋण आवेश दोनों होता है। तो तार में पूछ रहा है, तो तार में क्या होगा, तार में क्या होगा, उदासीन होगा। तार में क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, तार में आवेश का मान क्या आएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बात तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी अभी हमने एक बात पढ़ा था कि विद्युत धारा की जो प्रवाह की जो दिशा होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की होती है। विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा कैसा होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। तब विद्युत धारा में दिशा होगा, दिशा तब ना धन से ऋण की ओर गया। लेकिन दिशा होने के कारण भी यह अदिश राशि है। एक पॉइंट बना के लिख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि विद्युत धारा अदिश राशि है। कौन सी राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है। एक आप पॉइंट बना के लिख लेंगे, विद्युत धारा अदिश राशि है। कौन सी राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है। क्योंकि यह जो है आपके किरचॉफ के नियम में आप पढ़ेंगे, जैसे ए 3 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, ये आपका 5 एम्पियर हो जाएगा। इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। ठीक है, सदिश के योग के नियम का पालन ई नहीं करता है, समझे, इसलिए आपका क्या 5 एम्पियर हो जाएगा। यानी विद्युत धारा में दिशा है, दिशा है, तब पर भी सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है। सदिश राशि नहीं है, सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन इसमें दिशा रहने के कारण भी यह क्या है, अदिश राशि है।
जिसे हम किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अब देखिए विद्युत धारा को मापते कैसे हैं, है ना, धारा के मान को कैसे ज्ञात किया जाता है, आइए इसको हम समझते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। ऐसे तो क्या है कि विद्युत धारा को जो है एमीटर से मापते हैं। अक्सर सभी लोग बता देते हैं, विद्यार्थी भी जो है रट ले जाता है कि विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा के मान को एमीटर से मापा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। लेकिन विद्यार्थी को आज तक एमीटर पता ही नहीं चलता है कि आखिर एमीटर होता क्या है, एमीटर होता कैसा है, देखा भी नहीं है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, इसके बारे में आपको हम आज बताते हैं। आइए देखिए, एमीटर जो है, देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि धारा का मान कैसे निकालते हैं। धारा का मान निकालने का फॉर्मूला होता है पावर बटे वोल्टेज। ठीक है, धारा का जो मान निकालने का जो फॉर्मूला होता है पावर बटे वोल्टेज होता है, पावर बटे वोल्टेज। समझे? जैसे मान लो कि हमारे पास एक हीटर है, एक क्या है? हीटर है। तो हीटर है, हीटर है इस प्रकार का। तो यदि हीटर 1000 वाट का है, कितना वाट का है? 1000 वाट का है, तो पावर का वैल्यू हो गया आपका 1000, और वोल्टेज का हो गया, वोल्टेज जो हमारे पास कितना 220 आता है, सपोज इसको 200 मानते हैं, 200। तो आई बराबर पावर बटे वोल्टेज यानी 1000 बटे 200। पावर क्या है? जो हमने जो हीटर लिया है वो 1000 वाट का है, यानी हीटर का पावर 1000 वाट है, 1000 वाट हो जाएगा। वोल्टेज, वोल्टेज क्या है भाई? तो 220 वोल्ट है ना, 220 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, कट जाएगा, है ना, 2 पचे 10, यानी यहाँ पे मेरे पास आएगा 5 एम्पियर। ठीक है, क्या आएगा? 5 एम्पियर। यानी इस हीटर को हमको 5 एम्पियर, हीटर जो है 5 एम्पियर का धारा जो है वो लेगा। ठीक है, आप एक बात जान ले, कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जो है जितना पावर का होता है, जितना वो वोल्टेज वो होता है, पावर बटे वोल्टेज, जो धारा का जो वैल्यू आता है वो फर्स्ट बार में, सर्वप्रथम जब आप उसको लगाएंगे तो सबसे पहले वो अपने से, अपने क्षमता से दुगना मात्रा में वो करंट लेता है। यदि ये 5 एम्पियर की इसको धारा चाहिए तो सबसे पहले बार में वो 10 एम्पियर का धारा वो अपने खींचेगा। इसके बाद वो कुछ देर चलने के बाद धीरे धीरे वो फिर वो 5 एम्पियर आकर के स्टॉप हो जाएगा। समझे? अब देखिए, जैसे मान लो कि आप गांव में बहुत थोड़ा सा लोग जान रहे हैं, अगल बगल थोड़ा सा तेज माइंड का है, तार जोड़ने में वगैरह में अच्छा आता है। तो एक आदमी जो है एक वो हीटर लाया। ठीक है, एक आदमी क्या लाया? हीटर लाया। हीटर लाया और तुमको बुलाया कि भाई आओ हमको घर में इसको जोड़ दो। तो गया क्या, ये देखिए 2 एम्पियर का स्विच है, ये भी देखिए 2 एम्पियर का स्विच है। ये आदमी क्या करेगा, एक वायर यहाँ से निकालेगा, एक वायर यहाँ से और एक वायर यहाँ से लाके इसमें जोड़ दिया, हीटर हो गया चालू। ठीक है, हीटर क्या हो गया? चालू। ये 2 एम्पियर का, ये भी 2 एम्पियर का है। अब बताइए, ये जो है हमारे घरों में 220 वोल्ट, 200 वोल्ट, और ये 1000 वाट का है, इसको 5 एम्पियर का करंट चाहिए, 5 एम्पियर का वो धारा लेगा। लेकिन ये है कितना एम्पियर का? ये भी आपका 2 एम्पियर का है, ये भी आपका 2 एम्पियर का है। चलिए 2 एम्पियर ही हुआ, 2 दूनी 4 एम्पियर हुआ ज़्यादा। तो सबसे पहले बार में जब हीटर वो जब वो चालू होगा, सबसे बार में 5 का दुगना लेगा, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का उसको पहले बार में करंट चाहिए, और है कितना ही 4 एम्पियर। वैसे स्थिति में क्या होगा, कुछ दिन चलेगा, ये आपका यही खराब हो जाएगा, यही आपका, इस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा तो ये आपका ये जल जाएगा। ठीक है, लोड के बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जलेगा, खराब हो जाएगा। एक आध दो बार खराब हुआ, एक आध दो बार खराब हुई, आवाज ये हो गया, तो इसको क्या करोगे, बदल देता है, इसको ले गया
बाजार से, बोला कि भाई ऐसा वाला और दे दीजिए, है ना। फिर लाया, फिर इसको जोड़ दिया, फिर कुछ दिन चला, फिर वो खराब हो गया। 2-4 बार इस तरह का किया। अगले बार क्या करेगा कि रुको, अबरी क्या करेगा, ये टिप टाप के हटा देगा। टिपे टाप को हटा दिया। अब क्या किया, डायरेक्ट जोड़ दिया, टिप टाप साफ कर दिया। डायरेक्ट हीटर से लाया तार, यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट जब जोड़ देगा, बताइए है कितना एम्पियर, 2 एम्पियर का है, लोड कितना है इस पे, 5 एम्पियर का है। शुरुआत में 10 एम्पियर, इस पे लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे यही आपका जलना शुरू हो जाएगा, यही आपका धुआं दे देगा। ये आपका क्या करेगा, धुआं दे देगा, जल जाएगा। कहेगा कि बड़ी खराब होता है ये। दुकानदार में के यहाँ भी जाएगा तो बोलेगा ऐसा वाला है, देखा तो बोलेगा ऐसा वाला है। ऐसा वाला थोड़ा दोष है, दोष किसका है, दोष तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का है, ये प्लग का है, स्विच का है ना। तो यदि इसको हमको अच्छे ढंग से चलाना है, इसके लिए हमको एक 3 प्लग इस तरह का रहेगा। यदि हम इसको इसमें यदि जोड़ते हैं तो बहुत मिजाज से चलेगा और कभी जल्दी खराब वगैरह नहीं होगा। क्योंकि ये जो है 15 एम्पियर का हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपका 15 एम्पियर का है, और ये जो आपका है कितना, 2 एम्पियर का है। शुरुआत बार में 5 एम्पियर, यदि इसमें लगाएंगे इसको जो है, यदि इसको इसमें जोड़ दिए, ठीक है, तो क्या होगा, ये आसानी से एकदम चलेगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, खराबी नहीं होगा। तो लोड वोल्टेज का है, लोग कहते हैं कि वोल्टेज ज़्यादा आ गया, इसके चलते उड़ गया। वोल्टेज का दोष नहीं है, करंट कितना खपत हो रहा है, कितना उस पर लोड पड़ रहा है, इसका दोष है। जैसे आइए आपको एग्जाम्पल और दिखाते हैं हम। मान लीजिए कोई आदमी जो है एक घर बनाया, ठीक है, देखिए एक आदमी घर बनाया, और बुलाया, वायरिंग वाला को बुलाया और घर को दिखा दिया। तो वायरिंग वाला उससे कुछ कहता होता नहीं है, उस सीधा जोड़ लिया कितना रूम है, तो कितना बल्ब लगेगा, कितना पंखा चलेगा, टीवी भी देख लिया, घर में टीवी वगैरह है, फ्रिज कूलर वगैरह सब देख लिया। तो ये जो है मैकेनिक जो है इसका, ये सोचा कि चलो फिलहाल जो है 20 एम्पियर का इसको मेन स्विच बना देते हैं, 20 एम्पियर का मेन स्विच इसमें बना देते हैं, ताकि इससे जो है कोई दिक्कत वगैरह इसको नहीं होगा। तो इस घर को गृह प्रवेश वगैरह करके आराम से एकदम इन कर गया घर में। अब जो है 20 एम्पियर का स्विच लगा दिया, आराम से मिजाज से चल रहा है। कुछ समय बाद क्या हुआ कि एक फ्लोर फिर ऊपर बना लिया। अब बताओ, जितना नीचे है उतना ऊपर भी आपका इस प्रकार से ऊपरों तैयार कर लिया। आप बताइए, जितना एम्पियर इसको 20 एम्पियर के लिए नीचे फ्लोर के लिए ऊपर फिर बना लिया, तो लोड तो फिर ऊपर रहेगा, तो फिर तो बल्ब बत्ती तो लगेगा ना, बल्ब पंखा वगैरह सब लगा दिया। भारत त्योहारों का देश है, हर एक साल यहाँ कुछ न कुछ आते रहता है घरों में। हर एक साल दीपावली में कभी फ्रिज लेवा गया, कभी कूलर लेवा गया, कभी जो है ओवन, इलेक्ट्रिक बिजली वाला चूल्हा, है कि नहीं। तो हर एक समय में कुछ ना कुछ जो है नए नए चीज़ खरीदा रहते हैं, सब जो है आके घर में लग गया। तो क्या वोल्टेज वही रहेगा, वोल्टेज तो 220 पहले भी आ रहा है, अभी भी 220 आ रहा है, लेकिन इसका लोड बढ़ रहा है, धारा बढ़ रहा है, क्या ये टिकेगा,
यहाँ पे जो स्विच लगा, यहाँ पे जो फ्यूज लगा हुआ है, एक दो बार जब लोड ज़्यादा बढ़ गया तो एक आध बार जो है इसको उड़ा दे रहा है। एक दो बार क्या किया, जाके इसको जोड़ा भी, चलो भाई उड़ गया, एक बार जोड़ा, दो तीन चार बार जब फ्यूज उड़ गया तो एक दिन क्या किया कि ठहर, रोज उड़ता है तो क्या कर रहा, मोटका तार बांध दिया और उड़गन करेगा। तो क्या हो गया कि कुछ समय बाद ये गल करके जो है शॉट मार दिया, जल गया। क्या इसका दोष है, स्विच का दोष है? तब पर भी नहीं हुआ तो बजाज ने कहा कि ऐसानका है, तो ऐसानका का दोष है, वहां तो लोड का दोष है। यहाँ पे जो पावर जो बढ़ रहा है, धारा का जो एम्पियर जो मान, उसका धारा का मान बढ़ रहा है बार बार, जिसके वजह से ऐसा हो रहा है, बार बार फ्यूज कर जा रहा है, बार बार फ्यूज उड़ जा रहा है, बार बार जो है शॉट मार दे रहा है कि नहीं? तो यदि जो है इसको जानना हो कि ये कितना एम्पियर का, हमको कितना एम्पियर का धारा का खपत हो रहा है हमारे घरों में, उसके अनुसार यदि आप स्विच लगाते हैं तो आप बहुत अच्छे ढंग से आपका जो है स्विच वगैरह जो है कभी खराब वगैरह नहीं होगा। आइए इसके लिए हम क्या करते हैं कि यही है एमीटर। यही क्या है, एमीटर। मार्केट में आप बाजार से, मार्केट में मिलता है, आप बाजार से एमीटर लाइए। मान लो ये एमीटर हमने लाया, इसमें भी आपका दो तार है। अब कितना आदमी क्या करेगा कि एमीटर बाजार से लाया और सीधे वो पलक में देखा कि अरे दो छेद है और दो तार है, एक तारी छेद में एक तारी छेद में। आदमी तो समझो बस ये समझता है कि छेद में जितना तार हट जाए उतना चीज लगा देंगे। ये वो 2 एम्पियर का स्विच है। घरों में क्या होता है कि मान लो एगो बल्ब जलाना है तो दो तार यहाँ से लाया, एक तार में जोड़ दिया। मान लो कि एगो पंखा लगा हुआ है तो एक दो तार लाया, रोज लाया दो तार। फिर एक जो टीवी वगैरह चलाना है, फिर रोज दो तार लाया, रोज ला दिया। यानी छेद में जितना तार ढुक जाए उतना ढुका देना है। बताइए तो लोड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और लोड जब बढ़ेगा तो ये क्या वही रहेगा, जल जाएगा। और जल जाएगा ओकरो बाद फिर चेंज करके फिर ऐसा निकल लाएगा, तो बताइए फिर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? यहाँ क्या है, जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है तो उसका पावर बटे वोल्टेज, कितना पावर का है, कितना पावर का है, सब चीज है। तो जितना पावर रहेगा, और हमारे घरों में जो वोल्टेज जो होता है वो 220 वोल्ट का है। सपोज इसको 200 वोल्ट मानते हैं, उतना वोल्ट उतना करेंगे, उतना एम्पेयर का धारा। तो यदि आप क्या करेंगे कि आप एमीटर लाए और सीधे इसमें जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे, तब सीधा ही धुआं दे देगा, जल जाएगा। एमीटर को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं। ये जो आपका जो जोड़ने का जो क्रम हो गया, ये आपका समानांतर क्रम हो गया। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और ये जो क्रम हो गया आपका समानांतर क्रम हो गया। ऐसे यदि आप जोड़ते हैं तो आपका डायरेक्ट वो खराब हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, जल जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि आप एमीटर लिए, एक आप बल्ब लीजिए। क्या लीजिए? बल्ब। तो एक पैर से एक पैर में तार जोड़ दीजिए और ओकर बाद जो है एक तार को एकरा में जोड़ दीजिए और एक तार यहाँ से यहाँ पे जोड़ दीजिए। अब ये क्या होगा, आपको ही बता देगा कि कितना एम्पियर का ही धारा ले रहा है। मान लीजिए कि इस 100 वाट का बल्ब है। कितना वाट का बल्ब है? 100 वाट का बल्ब है। तो 100 वाट का बल्ब है तो आई बराबर पावर बटे वोल्टेज। 100 वाट का बल्ब हो गया, हमारे पास कितना 200, यानी 100 दूना 200, यानी 1/2, यानी 0.5 एम्पियर। यानी जो बल्ब है ये कितना एम्पियर का धारा खींच रहा है? तो 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर का धारा ये खींच रहा है। समझे? तो यहाँ पे आपको एमीटर जो है सब तरह का मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5, ये 5 एम्पियर तक का हो गया। 50 एम्पियर तक का मिलता है, 200 एम्पियर तक का भी मिलता है, 500 एम्पियर तक का मिलता है, 1000 एम्पियर तक मिलता है। तो आप अपने क्षमता के अनुसार कितना आप यूज कर रहे हैं, कितना कौन कौन से इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, वो कितना कितना वाट का है, उसके अनुसार आप जोड़ लीजिए कितना वाट
बटा 200 जितना पावर आता है, सॉरी जितना आपका धारा आता है, उसके अनुसार से उतना एम्पियर के लिए आप जो है एमीटर को घर में लगाएं, जिससे आपका क्या हुआ, घर में कितना एम्पियर का खपत हो रहा है वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, इसीलिए एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है। आइए आपको एक बात और अब आपको बताते हैं। देखिए जैसे क्या है ना कि अभी के समय में हर एक आदमी के घरों में हर एक आज सब जगह सबके यहाँ समरसेबुल लगा हुआ है, समरसेबुल लगा हुआ है सबके यहाँ। देखे होंगे सबके पास इस तरह का स्टार्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पे और यहाँ पे दो तरह का डिजाइन बना रहेगा। इसके अंदर 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह का लिखा रहेगा। इसमें क्या रहेगा, 100, 200, 300, 400, 500। यहाँ पे दो तरह का बटन रहेगा, एक आपका रहेगा लाल, एक आपका रहेगा हरा। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है वोल्ट मीटर, ये क्या होता है, और ये जो होता है ये होता है एमीटर, ये क्या होता है एमीटर। लेकिन सब आदमी जानता है, केवल सब आदमी इसको देखता है, इसको कोई नहीं देखता है। सीधे इसको टिपा, इस स्विच को दबाया और देखा रे कि 200 पर काटा पहुंच गया, यहाँ जो काटा है फिक्स है वो 200 आ गया, बोलेगा हाँ वोल्टेज है, चालू हो जाएगा। इसको कोई नहीं देखता है, समझे। तो क्या है ना कि ये आपका 200 वोल्ट पे उठा तो हाँ ठीक है चल रहा है, तो इसको भी जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ आप जब टिपेंगे तो ये 200 पर उठेगा, तो यहाँ भी कुछ कुछ ये उठेगा। 5 से 10 के बीच में उठा, समझिए कि 5 से 10 के बीच में एम्पियर की धारा ही ले रहा है। यदि आपका मोटर जो है 1000 वाट का है, हमारे पास 200 वोल्ट का है आपका है, तो आपका कितना आएगा, 5 एम्पियर, यानी आई बराबर 5 एम्पियर, यानी ये जो धारा जो आपका काटा होगा ये सीधा 5 एम्पियर होगा। यदि आपका 1500 एम्पियर पर यदि ये रहेगा तो 7.5 एम्पियर आपका हो जाएगा। यानी यहाँ पर देख लीजिए, आई बराबर 1500 बटे 200, 2 यानी कितना आ गया, 15 बटे 2 यानी कितना, 7.5 एम्पियर। यानी ये जो होगा आपका काटा दोनों के बीच का होगा, समझे। 7.5 एम्पियर पर आपका करंट आपका मान हो जाएगा। तो इसको भी देखना, यही एमीटर होता है। इधर आप जब टिपेंगे तो ये आपका वोल्टेज बताएगा, इधर आपका कितना एम्पियर धारा वो खींच रहा है, समझे। तो यहाँ पे एक बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आ गया, हम आगे लिखेंगे इसमें कि विद्युत धारा के मान को एमीटर, विद्युत धारा के मान को एमीटर को ए से कैपिटल एस लिखते हैं और ए लिखे इसको घेर देंगे इस प्रकार से। विद्युत धारा के मान को एमीटर से जोड़ा जाता है, सॉरी एमीटर से मापा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा के मान को एमीटर से मापा जाता है। दूसरा, इसे श्रेणी क्रम, कौन क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है। चलिए इसको नोट कर लेंगे। इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। तो हमने आपको बताया एमीटर के बारे में, एमीटर क्या होता है, एमीटर से क्या करते हैं, कौन से क्रम में जोड़ते हैं। इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसका प्रतिरोध बहुत ही क्या होता है, कम होता है। चलिए तो इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, आप जो है हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक विद्यार्थियों के बीच में शेयर करें और बोले लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करने से हमारा उत्साह और बढ़ता है और हम आपके बीच कंटिन्यू प्रतिदिन आगे इस तरह का जो क्लास है आपको हम प्रतिदिन इससे जारी रखेंगे, इसलिए कमेंट जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।